बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उशबाज़ होम ऑफ टेस्ट में आपका वेलकम है। स्टफ़्ड पराठास की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आलू का पराठा बनाएंगे और इसको 3 डिफरेंट तरीक़ों से, आसान तरीक़ों से बनाना सिखाऊंगी ताकि जो पहली दफ़ा बना रहे हैं उनके लिए भी बहुत इजी रहे। ढाबा स्टाइल में इसका मसाला रेडी करेंगे, बहुत ही टेस्टी और यमी सा। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आलू का पराठा रेडी करने के लिए जो मुझे मटेरियल चाहिए उनमें शामिल हैं 250 ग्राम्स मैंने आलू लिए हैं और उनको मैंने छिलके समेत बॉईल किया था। जब आपने आलू के पराठे का स्टफ़ रेडी करना हो तो आपने आलू छिलके समेत बॉईल करने हैं, क्योंकि इससे फिर ज़्यादा पानी आलू में एब्जॉर्ब नहीं होता। ये एक छोटी सी टिप थी आपके लिए। और प्याज लिया है मैंने 1 अदद दरमियाने साइज़ का और इसको मैंने बारीक कट कर लिया है। 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। 2 हरी मिर्चें और हाफ़ कप मैंने हरा धनिया कट कर लिया है। इसके अलावा जो स्पाइसेस इसमें यूज़ करेंगे उनमें शामिल है नमक। मैंने 1 टीस्पून लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर का यूज़ करेंगे। 1/4 टीस्पून मैंने अजवाइन ली है। ये एक तो हाजमा के लिए अच्छी होती है और दूसरा बहुत अच्छा सा फ्लेवर देगी इसमें। 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है मैंने और खुश्क धनिया लिया है। ये मैं साबुत यूज़ करूँगी, आप अगर चाहें तो पाउडर में भी यूज़ कर सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च भी 1/2 टीस्पून यूज़ करेंगे। अब इन मसालों के साथ ही मैं इसमें 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी का यूज़ करूँगी। बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी आपको। अब जो आलू हमने बॉईल करके रखे थे उसको हाथ की मदद से या फोक की मदद से इस तरह से आपने मैश कर लेना है और छोटे छोटे से पीसेस भी इसमें होने चाहिए, क्योंकि जब वो पराठा में आते हैं तो वो बहुत फिर अच्छी सी लुक भी देते हैं और अच्छा टेस्ट भी देते हैं। तो इस तरह से हमने आलू मैश करके एक साइड पे कर लेने हैं। उसके बाद अब मैंने एक पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल के ऐड कर दिए हैं और इसमें मैं प्याज को डाल रही हूँ। हमने इसमें प्याज को जस्ट सौटे करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना। बस इस हद तक हमने मसाला रेडी करना है ताकि इन चीज़ों का कच्चापन थोड़ा ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट तक प्याज को फ्राई करने के बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और थोड़ा सा पानी का छींटा भी डाल देंगे ताकि ये नीचे लगना ना शुरू हो जाए। और साथ ही मैंने इसमें सारे मसाले भी ऐड कर दिए हैं जो हमने अलग करके रखे हुए थे और इसको हम 2 से 3 मिनट तक बस फ्राई करेंगे। जब तक ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए तो फिर इसको हम एक तरफ रख लेंगे ताकि ये नॉर्मल हो जाए। अब मैंने एक बोल में जो हमने आलू मैश करके रखे थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। जो हमने मसाला रेडी किया था वो ऐड कर दिया है। हरा धनिया, हरी मिर्चें और कसूरी मेथी को इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि आलूओं में मसाला वगैरह अच्छी तरह रच जाए। और अगर आपको इस स्टेज पे नमक वगैरह कम लग रहा है तो आप चेक करके ऐड कर सकते हैं। और यकीनन ये मटेरियल बहुत मज़े का है। अब हम इसकी फिलिंग करते हैं। अब हम इसके पराठे रेडी करेंगे और पराठे रेडी करने के लिए मैंने जो आटा यूज़ करना है वो घर का करना है और इसमें मैं मैदा वगैरह यूज़ नहीं कर रही। जो हमारे घरों में नॉर्मल रोटियां बनती हैं चक्की का, वही आटा मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। एक नॉर्मल साइज़ का मैंने पेड़ा ले लिया है और थोड़ा सा खुश्क आटा भी हम इसमें यूज़ करेंगे ताकि आटा हमारे हाथों पे चिपके नहीं। इस तरह से आपने पेड़ा बनाने के बाद इस तरह थोड़ा सा इसको प्रेस कर लेना है ताकि सेंटर से थोड़ा सा मोटा सा रहे, मोटाई रहे इसकी और साइडों से ये बारीक हो जाए। फिर आपने एहतियात से साइडों से यूं रोल करना शुरू करना है और दरमियान में हमें पेस्ट, इसको दरमियान में हमारे पेस्ट रहेगा और साइडों से हमने सारा आटा पकड़ के एक हाथ में करते जाना है और इस तरह गोलाई में करके सारा हमने यूं पोटली सी तरह बना लेनी है और फिर इसको थोड़ा सा घुमा के यूं प्रेस कर देना है। अब मटेरियल सारा हमारा इसके अंदर आ गया है। अब थोड़ा सा खुश्क आटा लगाएंगे और इस तरह प्रेस करते जाएंगे साइडों से। सारा मटेरियल इसके अंदर ही रहेगा और आपने बहुत एहतियात से एक रोटी इस तरह बेल लेनी है। अब दूसरा तरीका जो बनाने का है आलू का पराठा, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बच्चों को बहुत पसंद आता है और इजी भी रहता है।
ट्रायंगल पराठा बनाएंगे। रोटी को थोड़ा सा बेलने के बाद इसमें एक कट लगाना है और फिर इस तरह से हमने इसको त्रिकोण सी शेप दे लेनी है। सेंटर में हम इसके मटेरियल लगाएंगे और दोनों तरफ से बिल्कुल इस तरह से आपने देखें पलट लेना है और ये एक हमारे पास ट्रायंगल शेप बन जाएगी। अब लास्ट में जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ वो अमूमन हमारे घरों में यूज़ किया जाता है। 2 पेड़े लेंगे छोटे छोटे से और 2 छोटी छोटी सी रोटियां बेलने के बाद एक रोटी के ऊपर मटेरियल लगा के और दूसरी रोटी को उसके ऊपर रख देंगे और फिर इस तरह से बहुत आसानी से एक पराठे की शेप आ जाती है। अब हम इनको पका लेंगे। तवे पे डाल दिया मैंने, दूसरी तरफ से पलटेंगे और इसके ऊपर घी, मक्खन, ऑयल, देसी घी जो भी आप पसंद हो आप लगा सकते हैं। दूसरी तरफ पलटें और मज़ेदार सा पराठा आपके पास तैयार हो जाएगा। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और देखें इसका कलर भी माशाल्लाह कितना खूबसूरत आया है। सब पराठे इसी तरह से मैंने रेडी कर लिए हैं। उनकी खुशबू बहुत अच्छी है, बहुत मज़े के रेडी हुई हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सब मटेरियल पराठों में अच्छी तरह से लगा हुआ है, हर तरफ बिल्कुल बैलेंस। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।